सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता संघ के करीबी माने जाने वाले नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार से बड़ी डिमांड कर दी है। नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, शायद इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच उनकी लोकप्रियता है। दरअसल गडकरी ने 28 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की है। बता दें कि गडकरी की ये चिट्ठी विपक्ष को भी खूब भाई। विपक्ष ने गडकरी की मांग का खुलकर समर्थन किया। एक तरफ गडकरी के चिट्ठी पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर लिखा कि भारत सरकार से हमारी मांग है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के आधार पर जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम से जीएसटी वापस लिया जाए। इतना ही नहीं, ममता दीदी ने ट्वीट के माध्यम से केंद्र की एनडीए सरकार को सख्त चेतावनी भी दी। ट्वीट में आगे ममता बनर्जी ने लिखा कि अगर भारत सरकार जन विरोधी जीएसटी को वापस नहीं लेती है तो हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। गडकरी की मांग का टीएमसी नेता साकेत गोखले ने भी समर्थन किया और कहा कि हम मांग करते हैं कि वित्त मंत्री इस जीएसटी को वापस लें या तुरंत इस्तीफा दें। She, like many other professionals living in our cities in India, she has to pay medical insurance premium every year. So what kind of a travesty is it that this government charges 18% GST on insurance payments? That for getting the basic right of healthcare that you pay premium for, you're charging 18% GST on that. दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने इस बात पर खुशी जताई कि गडकरी ने वित्त मंत्री से बीमा पर जीएसटी हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने भी यही सुझाव दिया था। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकसभा में दिए गए अपने भाषण का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग की थी। In fact, they levy GST even on prosthetics and artificial limbs and motorized wheelchair, which basically means this government is levying a tax on walking. Sir, we are one of the most underinsured countries in the world. This government levies 18% GST on insurance premium for health and life. Shame, sir, shame. This has to be withdrawn in this budget, sir. बता दें कि अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। अगर इससे जीएसटी को हटा दिया जाता है तो लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अभी के मुताबिक अगर आपकी प्रीमियम 9,500 की है तो 1,710 रुपए जीएसटी भरना पड़ता है। ऐसे में अगर नितिन गडकरी के चिट्ठी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी को हटाती हैं, तो इसका सीधा फायदा देश की आम जनता को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो चिट्ठी लिखी है उसमें किस किस चीज का जिक्र किया गया है। नितिन गडकरी ने चिट्ठी में क्या लिखा? नागपुर मंडल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन ने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दे के बारे में एक ज्ञापन सौंपा है और उसे आपके सामने उठाने का अनुरोध किया है। यूनियन का मुद्दा लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने के लिए संबंधित है। दोनों में ही 18% की जीएसटी लगता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। यूनियन का मानना है कि व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करने के लिए इंश्योरेंस खरीदता है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें। गडकरी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए पत्र को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि बजट पर वित्त मंत्री को नितिन जयराम गडकरी का पत्र निश्चित रूप से आंतरिक असंतोष और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराजगी का संकेत है। जैसे ही गडकरी ने वित्त मंत्री को लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग पर चिट्ठी लिखी, वैसे ही विपक्ष ने इस मुद्दे को तेजी से लपक लिया। कहते हैं ना कि मौका देखकर चौका मारना। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने भी मांग का समर्थन किया। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी खत्म किए जाना चाहिए, ये हमारी लंबे समय से मांग रही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे ये भी साबित होता है कि ये सरकार बजट बनाते समय अपने वरिष्ठ मंत्रियों से सलाह नहीं लेती है। गडकरी सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं, फिर भी उन्हें पत्र लिखना पड़ा। ये सरकार के निरंकुश रवैये को दर्शाता है। गडकरी की मांग का समर्थन करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद अनिल देसाई ने कहा कि उन्होंने बजट पर बहस के दौरान अपने भाषण में भी इस मुद्दे को उठाया था। गडकरी की चिट्ठी पर बीजेपी नेता रामदास अठावले ने कहा कि मोदी सरकार जरूर इस पर विचार करेगी।
मुझे लगता है कि जिस तरह अभी जीएसटी लगी है और जीएसटी से मतलब लोगों का नुकसान भी होता है, लोगों को गरीब लोगों को मिडिल क्लास के लोगों को तकलीफ होती है, तो गडकरी ने जो जिस तरह मतलब चिट्ठी लिखी है, जो 18% जो जीएसटी लगाई है वो कम करने के बारे में उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उस पर जरूर निर्मला सीतारामन जी और माननीय मोदी साहब की सरकार जो है जरूर उस पर विचार करेगी और लोगों को राहत देने का काम करेगी। 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने भारत के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है और तब से पूरे देश में अलग अलग कर की जगह एक ही कर लगाया जाता है। बहरहाल नितिन गडकरी के चिट्ठी पर मोदी सरकार हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से 18% जीएसटी को हटाती है या नहीं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।